बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ न्यू बुक। यूनिट नंबर 1 हमारे पास दिया गया इसका रियल नंबर्स। इस यूनिट में हम रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चले हम रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि रियल नंबर का इंट्रोडक्शन जो हमें दिया गया उसको हम बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स हमें दिया गया है। इसमें रियल नंबर्स का जो इंट्रोडक्शन है बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन हम कुछ मेन टॉपिक्स या कुछ मेन पॉइंट्स को डिस्कस सिर्फ करेंगे जो आपके एज ए एमसीक्यूज आ सकते हैं। ज़्यादा ब्रीफली हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इससे। द हिस्ट्री ऑफ नंबर्स comprises thousands of years from ancient civilization to the modern Arabic system। एंशियंट सिविलाइजेशन से मॉडर्न अरेबिक सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो उसमें काम जिसने किया वो सुमेरियंस हैं जिन्होंने रियल नंबर्स पे काम किया। इनका क्या था, टाइम फ्रेम क्या था, 4500 से 1900 बिफोर क्राइसिस। यूज द सेक्साजेसिमल सिस्टम बेस 60। जो पहले हम यूज़ करते थे ना, सुमेरियंस जो यूज़ करते थे रियल नंबर्स के बारे में, तो वो जो सिस्टम उसका रियल नंबर्स का यूज़ करते थे वो था सेक्साजेसिमल, जिसकी बेस क्या होती थी, 60 होती थी। ठीक हो गया। उसके बाद इजिप्शियंस का क्या था टाइम फ्रेम, 3000 टू 2000 बिफोर क्राइस्ट। यूज़ अ डेसिमल बेस 10 सिस्टम फॉर काउंटिंग। और जो वो डेसिमल सिस्टम यूज़ करते थे उसकी बेस क्या होती थी, 10 होती थी, जो हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद बारी आ गई रोमन्स की। रोमन्स ने क्या, उनका टाइम फ्रेम था 500 बिफोर क्राइस्ट से 500 आफ्टर क्राइस्ट। यूज द रोमन न्यूमेरिकल नंबर सिस्टम फॉर काउंटिंग। उनका जो सिस्टम था वो बेसिकली रोमन वर्ड्स थे, रोमन काउंटिंग थी उनके जो वो यूज़ करते थे काउंटिंग के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडियंस का जो टाइम फ्रेम था उन्होंने क्या काम किया था इसमें, 500 टू 1200 आफ्टर क्राइस्ट डिवेल्प द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो जिन्होंने डेवलप किया था वो कौन थे, इंडियंस थे। उनका टाइम फ्रेम क्या था, 500 से 1200 आफ्टर क्राइस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द डेसिमल बेस सिस्टम। और उन्होंने क्या किया था, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया था डेसिमल सिस्टम में। ठीक हो गया। उसके बाद डेसिमल सिस्टम पे जिन्होंने काम किया था वो थे अरब्स में क्या था, टाइम फ्रेम क्या था, 800 टू 1500 आफ्टर क्राइस्ट। इंट्रोड्यूस अरेबिक न्यूमेरल्स 0 टू 9। इन्होंने क्या कहा था, 0 से 9 तक काउंटिंग इंट्रोड्यूस करवाई थी टू यूरोप में। उसके बाद मॉडर्न इरा आ गया 1700 से प्रेजेंट तक। डेवलप मॉडर्न नंबर सिस्टम फॉर एग्जांपल बाइनरी सिस्टम बेस 2, हेक्साडेसिमल सिस्टम बेस 16। बाइनरी सिस्टम ये बेसिकली हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। ये हमारा मॉडर्न इरा में क्या था, मॉडर्न सिस्टम डेवलप हुआ था जिसमें बाइनरी सिस्टम जिसकी बेस 2 थी और हेक्साडेसिमल सिस्टम जिसकी बेस 60 थी। ये हम जब इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब बारी आगे कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हम डिफाइन करते हैं क्यू से। रैशनल नंबर के सेट को क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद पी अपॉन क्यू, पी वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू जी। मतलब पी क्यू क्या है, कोई इंटीजर्स हैं। जी का मतलब क्या होता है, जी हम सेट ऑफ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। और क्यू इसमें क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर की ये डिफाइन। उसके बाद आ गया इरेशनल नंबर के सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू प्राइम से, क्यू डैश से। कंटेन्स दोज एलिमेंट्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज क्वोशंट ऑफ इंटीजर, जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। द सेट ऑफ रियल नंबर्स का सेट क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर्स को जब हम यूनियन करेंगे तो जो हमारे पास सेट आएगा, गिवन सेट आएगा, वो सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के बारे में। अब बात आ गई डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। मतलब रैशनल नंबर ये तो हमें फ्रैक्शन में दिए होंगे तो हम देख के बता देंगे रैशनल है या इरेशनल है। लेकिन अगर डेसिमल में हमें नंबर्स आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अ डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ऐसे डेसिमल नंबर जिनमें डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो, फाइनाइट हो, काउंटेबल हो, हमें पता हो 3 डिजिट हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, काउंटेबल हो, ऐसे डेसिमल नंबर्स होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। फॉर एग्जांपल 1/4 है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.25। 8/25 को जब हम डिवाइड करेंगे 0.32। 3/8 को जब डिवाइड करेंगे तो 0.375। अब देखें इन तीनों एग्जाम्पल्स में जो डेसिमल हैं, ये डेसिमल पॉइंट के बाद जो डेसिमल डिजिट्स नंबर हैं काउंटेबल है, फाइनाइट है, हमें पता है 3 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट हैं, 1 डिजिट है।
ऐसे डेसिमल नंबर मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो होते हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स ही होते हैं। अब आगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल, द डेसिमल नंबर विद एन इनफिनिटली रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर। ऐसे डेसिमल नंबर जिनमें डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स हो क्या हो, इनफाइनाइट हो, अनकाउंटेबल हो, लेकिन उनमें सिंगल नंबर, डबल नंबर या ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहे हो बार बार, ऐसे डेसिमल नंबर रैकरिंग डेसिमल नंबर होंगे और ये भी रैशनल नंबर ही होंगे। रैकरिंग डेसिमल नंबर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं। क्या ये देखें, जैसे एग्जांपल है 1/3, जब इसको हम डिवाइड करते हैं 1 को 3 पे तो हमें आंसर मिलता है 0.3333, ऐसे 3 बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हम 3 के ऊपर अगर 0 पॉइंट के बाद 3 के ऊपर ऐसे डैश लगा देंगे तो उसका मतलब ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये रिपीट 3 बार बार रिपीट हुआ जा रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक हो गया। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल है 1/6 है, 22/7 है। 1/6 को जब हम डिवाइड करेंगे 0.16666 तो हम देखें तो 6 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो 6 रिपीट्स इनफिनिटली, लेकिन ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। 22/7 जो है इसकी वैल्यू, ये पाई इज इक्वल टू 22/7, ये पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7। तो जब हम 22 को 7 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये नंबर आता है 3.142857142857, ऐसे रिपीट हो आगे नंबर, इनफिनाइट नंबर्स हैं। तो ये क्या है, नंबर आ रहे हैं 3.142857। ठीक हो गया। ये हमारे पास नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गए नंबर लेकिन रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल आ गया, तो ये भी रैशनल हो गया। इसके बाद 4/9 है, 0.444444, ये आगे ऐसे चलता रिपीट होता जाएगा। तो 0.4 के ऊपर डैश लगा देंगे, इसका मतलब क्या है, ये 4 रिपीट हो रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन पाई हमारे पास रैशनल नंबर नहीं होता, पाई रैशनल नंबर नहीं होता, ये हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। अब हम बात करते हैं इररेशनल नंबर्स की। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इररेशनल नंबर्स। हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अब किसकी करनी है, इररेशनल नंबर्स की। मतलब डेसिमल में हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर इररेशनल है। Decimal numbers that do not repeat a pattern of digits after the decimal point continue indefinitely without terminating। मतलब ऐसे डेसिमल नंबर जिनमें डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो, अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट हो, रिपीट भी ना हो रहे हो, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग डेसिमल नंबर्स आर नॉन एज इररेशनल। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग जो डेसिमल नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, इररेशनल नंबर। कुछ एग्जांपल्स दी हुई, जैसे मैंने अभी आपको बात की थी पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.1415926532, ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स हैं, लेकिन देखें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए पाई भी हमेशा क्या होता है, इररेशनल नंबर है। उसके बाद ई आ गया, ई की वैल्यू हमारे पास ये होती है, ई को हम कहते हैं बेसिकली एलर्स नंबर, ये भी इररेशनल होता है। उसके बाद 2 स्क्वायर रूट। अब बात आ गई स्क्वायर रूट की। मतलब स्क्वायर रूट में अगर कोई वैल्यू दी हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है, तो उसको हम कैसे फाइंड करें। देखें, अगर किसी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर ना हो, मतलब कोई नंबर स्क्वायर रूट में है, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे 16 है, या मैं यहाँ पे 5 ले लेता हूँ। अब देखें 5 का कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा, जब इसको 5 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास होल नंबर नहीं आएगा, तो पॉइंट्स में आएगा, डिजिट डेसिमल नंबर आएगा, और वो डेसिमल नंबर इनफाइनाइट होगा। तो इसलिए ये कौन सा नंबर होगा, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू वो कंप्लीट स्क्वायर ना बन रहे हो, मतलब स्क्वायर रूट सॉल्व करने के बाद डेसिमल में डिजिट्स आ रहे हो, कोई भी नंबर आ सकता है, वो इररेशनल होगा। अगर जैसे 16 है, 16 4 का स्क्वायर बन रहा है ना, 4 स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, होल नंबर आ जाएगा। तो रैशनल मतलब ऐसे स्क्वायर रूट में वैल्यूज जिनको सॉल्व करें तो होल नंबर आ जाए वो रैशनल होगी, और जिनको सॉल्व करने के बाद डेसिमल में नंबर्स आ जाए वो इनफाइनाइट हो, वो हमारे पास क्या होगी, इररेशनल नंबर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन 2 पॉइंट्स को आपने याद रखना लाजमी। जब भी रैशनल और इररेशनल नंबर्स को हम ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी इररेशनल होगा। रैशनल और इररेशनल नंबर का एडिशन करेंगे, ऐड करेंगे, तो इररेशनल नंबर हमें आंसर में मिलेगा। इसी तरह अगर रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और रैशनल नंबर इक्वल टू 0 का मतलब नॉन जीरो होना चाहिए,
तो हमें जो आंसर मिलेगा वो भी क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। मतलब रैशनल और इर्रेशनल नंबर को चाहे आप ऐड कर लें चाहे मल्टीप्लाई कर लें, जो हमें आंसर मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। ये आपने 2 पॉइंट लाजमी याद रखने हैं। अब आगे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी, ऑल कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रियल नंबर्स आर बेस्ड अपॉन देयर प्रॉपर्टीज। मतलब रियल नंबर्स की चाहे हम सब्ट्रैक्शन करें, एडिशन करें, मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीजन करें, वो किस पे डिपेंड करती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ पे। इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस दिस प्रॉपर्टीज। अब हम रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडिटिव प्रॉपर्टीज़, रियल नंबर्स की एडिटिव प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में वो क्या कहता है, ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर। मतलब कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, अगर उनको हम ऐड करें आपस में तो आंसर भी हमें क्या मिलेगा, रियल नंबर ही मिलेगा। लेट्स फॉर एग्जांपल दिया गया हमें पास 2+3 करें तो आंसर क्या आएगा, 5। 5 भी क्या है, रियल नंबर है। उसके बाद आगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या कहता है ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2+5 करें या 5+2 करें तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 7 ही मिलेगा। ये थी इसकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब भी हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास 3 नंबर होंगे। कहता है ए प्लस बी प्लस सी करें या ए प्लस बी और सी। मतलब पहले बी और सी को ऐड करके ए में ऐड कर दें या ए और बी को ऐड करके सी में ऐड कर दें, आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम ही आएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है 2+3+5 इज इक्वल टू 2+3+5। 3+5 क्या 8 आ गया, 8 को 2 में ऐड करेंगे क्या आएगा, 10। इसी तरह 2+3 करेंगे क्या आएगा, 5। 5 को 5 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तब भी आंसर हमें 10 ही मिलेगा। आंसर में कोई भी फर्क नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास क्या है, 0। ए प्लस 0 करेंगे, आइडेंटिटी ऐसे नंबर होता है जिसको अगर किसी भी नंबर में हम ऐड करें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो उस नंबर में फ़र्क नहीं पड़ता, वही नंबर अगेन हमें मिल जाता है। ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए प्लस 0 प्लस ए कर दें या ए प्लस 0 कर दें, आंसर हमें ए ही मिलेगा। जैसे 5+0 किया या इज इक्वल टू 5 आ गया तो 0+5 किया तब भी आंसर हमारे पास क्या आया, 5 ही आया। अब इन्वर्स क्या है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इन्वर्स क्या है, ए प्लस माइनस ए। पॉजिटिव नंबर का जो इन्वर्स होता है वो नेगेटिव नंबर होता है। ए को -1 के साथ जब हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। पहले माइनस लिख दें या बाद में माइनस लिख दें, बात एक ही है। जैसे 6 प्लस -6 किया या -6 + 6 करेंगे, आंसर हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ये थी एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज हमें दी गई हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर प्रॉपर्टी हमारे पास कहता है ए बी बिलोंग्स टू आर। मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर हमारे पास आएगा वो भी आर ही का रियल नंबर ही होगा, कोई और नंबर नहीं आएगा, इमेजिनरी वगैरह कोई नंबर नहीं आएगा। देखो 2 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 10। 2 और 5 रियल नंबर है, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या आएगा, 10। 10 भी क्या है, रियल नंबर ही है। नेक्स्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कहते हैं ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आना चाहिए, सेम ही आएगा हमेशा। देखो 2 को 3 से करें या 3 को 2 से करते हैं, आंसर हमें क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा, वो भी रियल नंबर है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, अगर ए इंटू बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। मतलब बी को सी से मल्टीप्लाई करके बाद में ए से मल्टीप्लाई करते हैं या ए को बी से मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर हमें सेम ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 2 × 3 × 5 इज इक्वल 2 × 3 मल्टीप्लाई 3 को 5 से करें 3 5 = 15, 15 को 2 से करें क्या आएगा, 30। इसे 2 को 3 से करें क्या आएगा आंसर, 6, 6 को 5 से करेंगे 30, आंसर तब भी हमें क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। अब आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या होती है, 1। ए को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को ए से मल्टीप्लाई करो, आंसर हमें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। इसी तरह एग्जांपल दी 5 × 1 या 1 × 5 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट है इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे विद इनवर्स हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या था, नेगेटिव नंबर था, अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, उसका इनवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब ए है, ए को फ्रैक्शन 1/a से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे या 1/a को ए से करेंगे, ए से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर में क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। जैसे एग्जांपल दी हुई है 7 × 1/7 या 1/7 × 7, 7 7 से कट ही जाना है दोनों साइड्स पे, तो आंसर में क्या मिलेगा, 1। अब हम चलते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ की तरफ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ वो दी गई, कहता है फॉर ऑल रियल नंबर्स, ये तमाम रियल नंबर्स के बारे में है, ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है, ए इंटू बी प्लस सी, इसमें क्या करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे और एडिशन भी एट अ टाइम, दोनों चीज़ें करेंगे। इज इक्वल टू ए बी
प्लस ए सी, ए को बी से करेंगे, ए को सी से करेंगे, इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये क्या है, लेफ्ट साइड पे आ रहा है मल्टीप्लाई, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट है ए इंटू बी माइनस सी, अगर दो नंबर आपस में माइनस हो रहे हो तो सेम आ जाएगा ए बी माइनस ए सी इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन थी, यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन आ जाएगी। थर्ड पॉइंट है इसका ए प्लस बी, पहले लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा था, अब राइट साइड पे आ गया, ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी इज कॉल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसी तरह फोर्थ है ए माइनस बी इंटू सी, ए सी माइनस बी सी इज कॉल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, अब सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ओवर सब्ट्रैक्शन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज थी रियल नंबर्स की, और ये दो चीज़ें आपने याद रखनी, 0 और 1 आर द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज ऑफ रियल नंबर। 0 और 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव आइडेंटिटीज हैं रियल नंबर्स की। और एक चीज़ ये 0 बिलोंग्स टू आर हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। क्या नाम है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में वो क्या कहता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर ए इज इक्वल टू ए, रिफ्लेक्सिव वर्ड निकला है रिफ्लेक्शन से, मतलब ए का इक्वल किसको होगा, रिफ्लेक्शन क्या होगा, ए ही होगा। 5 इज इक्वल टू 5 ही होगा, 5 इज इक्वल टू 7 नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में वो कहता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब कोई दो रियल नंबर्स हैं ए बी, कहता है अगर ए इक्वल है बी के तो बी ए के भी इक्वल होगा। मतलब अगर हम कह रहे हैं ए बी के इक्वल है तो हम ये भी तो कह सकते हैं बी किसके इक्वल है, ए के इक्वल। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी में वो क्या कहते हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब को तीन नंबर रियल नंबर्स हैं हमारे पास, कहता है अगर ए इक्वल है बी के एंड बी इक्वल है सी के, मतलब ए बी के इक्वल है और बी किसके इक्वल है, सी के, तो हम कह सकते हैं ए इक्वल है सी के, कह सकते हैं, क्योंकि जब ए बी के इक्वल है और जो बी है वो थर्ड किसी नंबर के इक्वल, तो हम कह सकते हैं ये फर्स्ट नंबर ए बी सी के इक्वल ही होगा। नेक्स्ट है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में वो कहता है तीन रियल नंबर्स है हमारे पास, वो कहता है अगर ए इक्वल है बी के, ए किसके इक्वल है, बी के, तो अगर ए और बी में दोनों साइड्स पे कोई नंबर थर्ड नंबर में ऐड कर देता हूँ तो दोनों तब भी इक्वल, मतलब सेम नंबर। यहाँ पे ए 5 है, लेट्स सपोज यहाँ पे क्या है, वो ए की जगह हम कहते हैं 5 है, 5 है, यहाँ पे मैं 2 इधर ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे ये 5 है, इधर भी 2 ऐड कर देता हूँ, तब भी हमारे पास क्या ही आएगा, 7, दोनों साइड पर 7 ही आएगा। नेक्स्ट क्या है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में वो कहता है तीन रियल नंबर्स है हमारे पास, वो कहता है ए इक्वल टू है बी के, तो दोनों साइडों पे अगर मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सी से, तो तब भी ए सी इज इक्वल टू आएगा बी सी। उसके बाद आगे 6 प्रॉपर्टीज की है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसमें वो क्या कहता है, तीन रियल नंबर कहता है ए प्लस बी सी इज इक्वल टू है बी प्लस सी के, ए प्लस सी इक्वल है बी प्लस सी के, और सी अगर दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा तो तब भी ए इक्वल होगा बी के। नेक्स्ट है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से कैंसलेशन प्रॉपर्टी क्या होगी, कहता है ए बी सी रियल नंबर एंड सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, सी क्या है, इक्वल टू जीरो नहीं है, तो ए सी इज इक्वल टू अगर बी सी, अगर दोनों साइड में मैं सी को कैंसिल कर देता हूँ तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा बी के। ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। अब हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि ऑर्डर प्रॉपर्टीज इसकी कौन कौन सी हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टीज में हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी जो दी गई है उसको कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में वो क्या कहता है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, कहता है अगर तुम्हारे पास कोई दो रियल नंबर्स हैं तो उनके तीन केसेस बन सकते हैं, या ए बी के इक्वल होगा, या ए बी से बड़ा होगा, या ए बी से छोटा होगा। मतलब कोई दो रियल नंबर्स हैं तो क्या होंगे, या वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, या एक नंबर दूसरे से बड़ा होगा, या एक नंबर दूसरे से छोटा होगा। ये हमारे पास क्या है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी में वो क्या कहते हैं, कहता है कोई से तीन नंबर रियल नंबर्स है हमारे पास, कहता है अगर ए इक्वल है बी, ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो मैं कह सकता है ए सी से भी बड़ा होगा, यस, ए ग्रेटर देन सी। एंड इफ ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, देन वी कैन से दैट ए लेस देन सी, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी से छोटा है। अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा, तो मैं कह सकता हूँ ए जो होगा वो भी सी से छोटा होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में वो क्या कहता है कोई तीन रियल नंबर्स है हमारे पास ए बी सी, कहता है इफ़ ए ग्रेटर देन बी,
ए सी ग्रेटर देन बी सी। अगर ए बी से बड़ा है तो हम नंबर सी नंबर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम, तो सी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। इफ़ सी ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो वो सैम्बल इसका चेंज नहीं होगा, तो ये ग्रेटर देन ही रहेगा। इसी तरह आगे ए लेस देन बी है, तो दोनों सेम नंबर से किसी से मल्टीप्लाई करते हैं और सी क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब नेगेटिव नंबर नहीं है, तो ए सी भी बी सी से छोटा होगा। इसी तरह आगे वो कहता है इफ़ ए ग्रेटर देन बी है, ए बी से बड़ा है और हम कोई सी दोनों नंबर पे एक साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर के साथ, और सी लेस देन ज़ीरो, मतलब सी को नेगेटिव नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो सिंबल है वो ग्रेटर देन का लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर ए लेस देन बी है तो किसी नेगेटिव नंबर के साथ दोनों साइड पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वो कहता है इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन डी, ए बी से बड़ा है और सी डी से बड़ा है, तो ए सी जो होगा वो बी डी से भी बड़ा होगा, क्योंकि ए बी से बड़ा है और सी डी से बड़ा है, तो ए सी दोनों इस साइड पे दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों ग्रेटर नंबर मल्टीप्लाई होंगे, तो जो आंसर आएगा वो भी इन दो स्मॉलर नंबर से बड़ा होगा। इसी तरह अगर ए लेस देन सी बी है एंड सी लेस देन डी है, तो ए सी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी लेस देन बी डी ही आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी में कहता है हमारे पास को तीन रियल नंबर्स हैं, इफ़ ए लेस देन बी, ए लेस देन है बी के, तो अगर दोनों किसी इफ़ सी ग्रेटर देन ज़ीरो और सी क्या है, ज़ीरो है, ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब किसी पॉजिटिव नंबर को दोनों साइडों पे हम डिवाइड करते हैं तो वो भी आंसर जो आएगा वो भी उससे छोटा ही आएगा, मतलब ए अपॉन सी भी बी अपॉन सी से स्मॉलर होगा। इसी तरह अगर ए लेस देन बी है और हम किसी सी नेगेटिव नंबर, सी लेस देन ज़ीरो मीन नेगेटिव नंबर से डिवाइड दोनों साइड पे करेंगे, तो जो ए अपॉन सी आएगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन का सैंपल किस में कन्वर्ट होगा, ग्रेटर देन में बी अपॉन सी के साथ। इफ़ ए ग्रेटर देन बी और इफ़ सी ग्रेटर देन ज़ीरो, अब सी क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो, पॉजिटिव नंबर के साथ दोनों साइड पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो ग्रेटर देन ए अपॉन ए ग्रेटर देन था तो तब भी ए ग्रेटर देन ही रहेगा बी से, ए अपॉन सी ग्रेटर देन रहेगा बी अपॉन सी से। उसके बाद इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड, अब अगर नेगेटिव नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन का सैंपल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन में। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज थी जो हमने डिस्कस की हैं। लास्ट ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर हमारे पास है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में वो क्या कहता है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, को दो रियल नंबर जो आर से बिलोंग करते हैं मतलब रियल नंबर्स हैं, एंड हैव सेम साइन, और उनका साइन क्या है, सेम है, तो जब ए लेस देन बी होगा तो जब हम उसको फ्रैक्शन में लेके जाएंगे वन अपॉन ए करेंगे तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा वन अपॉन बी से। इसी तरह अगर ए ग्रेटर देन बी है तो जब हम फ्रैक्शन में लेके जाएंगे वन अपॉन ए लेस देन हो जाएगा वन अपॉन बी से। तो ये कुछ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज थी जो आज हमने डिस्कस की हैं। ये हमारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई हैं, तो चले अब हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। हमें कुछ नंबर्स दिए गए, हमने इसमें बताना है कौन से नंबर रैशनल है और कौन से इरेशनल। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन से नंबर इनमें रैशनल और कौन से इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया 2.353535। इसको हमने बताना है ये नंबर रैशनल है, ये रैशनल। जब हमने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स पढ़े थे, डेसिमल नंबर, तो हमने उनमें देखा था कि ऐसे नंबर जो टर्मिनेटिंग होते हैं, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स का होते हैं, फाइनाइट होते हैं, तो वो हमारे पास रैशनल होता है। ये रैशनल और हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर। हम इधर लिख देंगे रैशनल नंबर, ये सिंपल रैशनल भी लिख देने की बात है। नेक्स्ट पार्ट 2 है 0.66 के ऊपर क्या है बार, इसका मतलब क्या है, ये 6 क्या रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम्स, तो हम ये भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हम ये भी क्या होगा, रैशनल। रैशनल नंबर क्यों होगा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल है। रैकरिंग डेसिमल ऐसे डेसिमल होते हैं जिनमें डेसिमल का नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होते हैं, रिपीट हो रहे होते हैं इनफाइनाइट टाइम, तो ये भी नंबर हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर। ठीक हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 2.236067 पॉइंट आगे कैरी ऑन है, मीन्स इनफाइनाइट टाइम्स ये नंबर रिपीट हो रहे हैं लेकिन रिपीट नहीं हो रहे, इनफाइनाइट टाइम नंबर रिपीट नहीं हो रहे लेकिन नंबर्स क्या इनफाइनाइट है। तो अब क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। ये हम इधर लिख देंगे इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है इसका 7 स्क्वायर रूट। 7 का स्क्वायर रूट है, तब देखिए 7 का स्क्वायर रूट अगर हम सॉल्व करते हैं तो पॉइंट्स में आंसर आएगा, कंप्लीट होल नंबर हमारे पास नहीं आएगा, तो ये नंबर क्या होगा हमारे पास, इर्रेशनल नंबर। ठीक हो गया।
नेक्स्ट है ई की वैल्यू हमने पढ़ी थी कि वो भी हमारे पास क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, और डेसिमल के बाद नंबर टू जिसके होते हैं इनफाइनाइट होते हैं, तो ये भी क्या है, इरेशनल है। ये भी हमने पढ़ा था जब हमने रैशनल इरेशनल नंबर्स पढ़े थे, इरेशनल नंबर। एंड सिक्स पार्ट है, सिक्स पार्ट में पाई भी हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 के सेवन्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। सेवन्थ पार्ट में दिया गया 5 + 11 का स्क्वायर रूट। अब देखिए एक हमारे पास रैशनल नंबर है, 5 का रैशनल और ये रैशनल हमने पढ़ा था, जब भी हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर में क्या मिलेगा, इरेशनल। तो ये कौन से नंबर होंगे, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट 8 पार्ट में 3 का स्क्वायर रूट + 13 का स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर रूट ये भी रैशनल और 13 का स्क्वायर रूट ये भी इरेशनल। दोनों इरेशनल नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। 9th पार्ट है 15/4। ये हमारे पास कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर, क्योंकि फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। लास्ट पार्ट जो इसका दिया गया है, इसको हमें सॉल्व करके देखेंगे कि हमारे पास रैशनल है, ये रैशनल है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, a² - b² इक्वल होता है a - b और a+b। तो अगर हम इसको गौर से देखें इस क्वेश्चन को, तो a - b और a+b की फॉर्म बन रही, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ठीक होगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 - 2, 4 - 2 आंसर क्या आएगा 2। तो ये मेरे पास क्या आ गया, रैशनल नंबर। तो ये हमारे पास नंबर क्या होगा, रैशनल नंबर। ठीक हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमें कुछ नंबर्स दिए गए, इनको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया 2 का स्क्वायर रूट। 2 का स्क्वायर रूट को क्या करना है, नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले अगर हम देखें 2 का जो स्क्वायर रूट है, इसको हम जब सॉल्व करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है 1.414। ये हमारे पास आंसर आता है 1.414। तो अब हमारे पास नंबर क्या आएगा, 1 पॉइंट के बाद 1 और 2 के दरमियान में नंबर कहीं पे यहाँ पे लाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पाइथागोरस थ्योरम जैसे हमने किया हुआ है उसकी मदद से भी इसको कर सकते हैं। हम इसको क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्टर की मदद से क्या करेंगे, 0 और 1 के दरमियान में सबसे पहले हम 90 का एंगल बनाएंगे। करेंगे 0 और 1 के दरमियान में क्या करेंगे, हम 90 का एंगल बनाएंगे 1 के ऊपर। 0 1 के दरमियान में 1 पे हमने पॉइंट लिया और 1 पे हम क्या करेंगे, 90 का एंगल बना देंगे। हम देखेंगे 90 का एंगल यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इस डॉट से इस लाइन को क्या कर देंगे, मिला देंगे। लाइन को हमने मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, कंपास की मदद से जितना इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है उतनी कंपास ओपन कर लेंगे। जैसे ये देखें 0 और 1 के दरमियान में जितना डिस्टेंस है मैंने उतनी कंपास ओपन कर ली। ये देखें उतनी कंपास ओपन हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1 के ऊपर कंपास को रखेंगे और ऐसे एक आर्क लगा देंगे उसी डिस्टेंस पे। ये हमने क्या कर दिया, आर्क लगा दी। अब इस आर्क को हमने क्या करना है, 0 के साथ मिला देना। क्या करेंगे, 0 के साथ इस आर्क को मिला देंगे। ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमने अपना नंबर फाइंड करना है कि नंबर 2 कहाँ पे लाई कर। अब हम क्या करेंगे, 0 पे रखेंगे और जितना ये डिस्टेंस है 0 और ये डिस्टेंस इतनी हम कंपास ओपन कर लेंगे। ये हमने कंपास ओपन कर ली। अब हम क्या करेंगे, 0 पे रख के उतनी कंपास पे ऐसे एक आर्क लगा देंगे। आर्क लगाएंगे और जहाँ पे आर्क आएगी वो हमारे पास नंबर आएगा। यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट कहाँ पे लाई कर रहा है, इस जगह पे। ये हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट, ये इस तरह हमने 2 के स्क्वायर रूट को क्या कर दिया, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में हमें 3 का स्क्वायर रूट दिया गया है। 3 के स्क्वायर रूट को अब हमने क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सेम है, जब हम 3 के स्क्वायर रूट को कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.732 समथिंग, ऐसे आता रहता है। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करना, तो क्या करेंगे, सेम एज इट इज। पहले हम क्या करेंगे,
इससे 0 और 1 के दरमियान पे जाएंगे। तो 1 पे हम क्या करेंगे, एक ऐसे 90 का एंगल बनाएंगे, सेम एज इट इज जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, पार्ट नंबर 1 में सॉरी किया है। ये हम क्या करेंगे, इसको प्रोटेक्टर रख के यहाँ पे 90 आ रहा है, 90 का एंगल बनाए। ड्रा कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज जितनी ये कंपास हो डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान उतनी हम क्या करेंगे, कंपास ओपन कर लेंगे। ये आप देखें, उतनी मैंने कंपास ओपन कर ली। अब मैं क्या करूँगा, 1 पे रख के एक ऐसे आर्क लगा दूंगा। आर्क लगा दी। अब हम इस आर्क को, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को 0 के साथ मिला देंगे। तो ये तो हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर रूट, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड किया। हमने कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना है, 3 का स्क्वायर रूट। तो क्या करेंगे हम, अब हम अपना प्रोटेक्टर को इस पॉइंट पे रखेंगे। इस पॉइंट पे रख कर यहाँ पे एक 90 का एंगल ड्रॉ करेंगे। पॉइंट के ऊपर पॉइंट लेके आएंगे, लाइन के ऊपर ऐसे बिल्कुल लाइन, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 90 का एंगल यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे। ये मिला दिया। अब अगला काम हम क्या करेंगे, जितनी ये कम यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक का जो जितना डिस्टेंस, उतनी कंपास ओपन कर ली। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे रख के इस पॉइंट पे ऐसे एक आर्क लगा देंगे। ये हमारे पास 90 का एंगल, यहाँ पे आर्क आ गई। अब हम क्या करेंगे, 0 से लेकर इस आर्क, ये जो आर्क है यहाँ तक कंपास अपनी ओपन करेंगे। ओपन कर ली। ये देखिए, हमने उतनी ही कंपास ओपन कर ली जितना ये डिस्टेंस है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे ऐसे रखेंगे कंपास को अपने, और ऐसे एक आर्क लगा देंगे। ये आर्क जहाँ पे आएगी, या पूरी भी ऐसे आर्क लगा सकते हो, या हाफ भी लगा लें, कोई बात नहीं। अब ये जो पॉइंट हमारे पास है, 3 का स्क्वायर रूट कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3 का स्क्वायर रूट। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। हमने 3 के स्क्वायर रूट को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में हमें क्या दिया गया, 4 होल 1/3, 4 होल 1/3। अब हमने क्या करना है, इस मिक्स फ्रैक्शन को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। जब मिक्स फ्रैक्शन ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करते हैं, जो होल नंबर होता है वो, और उससे जो अगला नंबर होता है उसके दरम्यान में हमारा नंबर लाई करता है। अब यहाँ पे नंबर क्या है, 4। अब हमारा नंबर कहाँ पे लाई करेगा, ये 4 होल 1/3, 4 और 5 के दरमियान में, 4 और 5 के दरमियान नंबर लाई करेगा। अब पार्ट्स कितने करेंगे, जो नीचे और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को देखते हैं, डिनोमिनेटर क्या 3 है, तो 3 पार्ट्स मैंने कर दिया, 1 2 3, 1 2 3 पार्ट्स हो गए। अब हमारा नंबर लाई कहाँ पे करेगा, जो न्यूमरेटर की वैल्यू, न्यूमरेटर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। तो जो फर्स्ट पार्ट होगा उस पर हमारा नंबर लाई कर देगा। इस पे ऐसे हम लाइन भी लगा सकते हैं, यहाँ पे हम लाइन लगा देंगे। तो ये हमारे पास नंबर क्या है, 4 होल 1/3। ये हमने 4 होल 1/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए हम पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट हमें दिया गया -2 1/7, -2 होल 1/7। अब हमारा नंबर क्या, नेगेटिव नंबर है, तो लेफ्ट साइड पे आएगा, नंबर लाइन के लेफ्ट साइड पे हमने लाइन नंबर अपने ड्रॉ कर लिए जितने हमें रिक्वायर्ड थे। ये जो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम इसको नंबर लाइन को ड्रा करेंगे, जो हमें नंबर चाहिए होंगे वो ले लेंगे। अब लाई कहाँ पे, -2 है, तो -2 और 3 के दरमियान, मैंने -2 और 3 के दरमियान नंबर लाई करे। और पार्ट्स कितने करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया 7, डिनोमिनेटर 7 पार्ट्स करेंगे, मैंने 7 पार्ट्स कर लिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 पार्ट्स कर लिए। अब कौन से पार्ट में नंबर लाई करेगा, 1, न्यूमरेटर की वैल्यू 1 है, तो ये जो 1 नंबर फर्स्ट पार्ट होगा इस पर हम क्या करेंगे, ऐसे लाइन मार्क कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया -2 होल 1/7। तो इस तरह पार्ट 4 हमारा सोल्व हो गया है। चलिए हम पार्ट 5 सोल्व करते हैं। पार्ट 5 में क्या वैल्यू दी गई है, 5/8। अब हमने 5/8 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखें, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी न्यूमरेटर से, तो नंबर हमारा लाई करता है 0 और 1 के दरमियान में। कहाँ पे लाई करेगा, 0 और 1 के दरमियान में। अब पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव 0 और 1 के दरमियान में लाई करेगा। तो अब कितने, 8 डिनोमिनेटर, तो कितने पार्ट्स करेंगे, 8 पार्ट्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां पार्ट अगला हो गया। अब हम कौन से पार्ट पे नंबर लाई करेगा, 5th पे, 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8,
फिफ्थ न्यूमरेटर की वैल्यू 5 है तो फिफ्थ पार्ट पे नंबर लाई करेगा 1 2 3 4 एंड ये 5। इस पार्ट पे हम क्या करेंगे, ऐसे लाइन अपनी ड्रॉ कर देंगे तो ये नंबर हमारे पास क्या हो गया 5/8। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट हमें दिया गया 2 होल 3/4, 2 होल 3/4। अब हमने पॉजिटिव नंबर है तो राइट साइड पे आएगा नंबर लाइन के राइट साइड पे, 2 और 3 के दरम्यान में नंबर लाई करेंगे क्योंकि 2 है, 2 और 3 के दरम्यान में नंबर लाई करेंगे, कितने पार्ट्स करेंगे 4, 1 2 3 4 पार्ट्स कर दो। कौन से पार्ट पे नंबर लाई करेगा, जो थर्ड पार्ट है 1 2 एंड 3, इस थर्ड पार्ट पे हम क्या करेंगे, ऐसे स्केल से लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 होल 3/4। तो इससे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, इन डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन की फॉर्म में, रैशनल नंबर की फॉर्म में, p/q की फॉर्म में लेके आना है। और q क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है, हम इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन क्या दिया गया 0.4। अब हम क्या करेंगे, पहले लेट कर लेंगे। लेट हम करेंगे x इज इक्वल टू 0.4, ये हमने लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस बार को रिमूव करते हैं तो क्या आ जाएगा 0.444, ऐसे रिपीट होता रहेगा। इसको हम कह देंगे ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करना है, पॉइंट रिमूव करना है। तो देखें ये 0 है, ये इस पॉइंट को आगे शिफ्ट करना है, ये पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा और कितना डिजिट, एक डिजिट आ रहा है 10। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ या बाय 10। बोथ साइड पे क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.44, ऐसे सो ऑन। अब जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 10x, 10 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये 0.44 से तो हमारे पास आ जाएगा 4.44, ऐसे सो ऑन रिपीट होता रहेगा। अब ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम इधर लिख देंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या थी 10x, 1 क्या थी -x इज इक्वल टू इक्वेशन 2 थी 4.44 सो ऑन माइनस 0.44 सो ऑन। जब हम 4.44 से 0.44 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 4 और यहाँ पे 10x माइनस एक्स क्या आ जाएगा 9x। मैं वैल्यू x की चाहिए तो 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, या इसी तरह करते हैं तो बोथ साइड पे क्या करते हैं इसको डिवाइड करें। x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 4/9। तो इस तरह हमने पार्ट 1 को सोल्व कर दिया, फ्रैक्शन की फॉर्म p/q की फॉर्म में ले आए हैं। अब चलें पार्ट 2 की तरफ चले। पार्ट 2 है हमारे पास 0.37। सेम एज इट इज़ भाई प्रोसीजर हम करेंगे, क्या करेंगे, हम लिख देंगे 0.37 बार लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू 0.37। अब हम क्या करेंगे, इस बार को रिमूव करेंगे तो 0.37 बार बार रिपीट हो रहा है, 37 ऐसे लिख आ गया। ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन 1। नेक्स्ट पार्ट हम क्या करना है, आप देखें पॉइंट के बाद कितना डिजिट, 2 डिजिट है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड किससे करेंगे 100 से। मतलब लिख देंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ 100। अब बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, इधर लिख देंगे 100 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.37 सो 100 को एक्स से करेंगे 100x आ जाएगा, 100 को 0.37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 37 सो ये इक्वेशन आ गई 2। अब हम क्या करेंगे, सेम एज इट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे। इक्वेशन 2 क्या थी 100x, इक्वेशन 1 क्या थी -x इज इक्वल टू इधर क्या जाएगा इक्वेशन 2 37 सो माइनस 1 क्या थी 0.37। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास क्या 100 माइनस 1 करेंगे तो 99 आ जाएगा, इधर क्या था आ जाएगा 37। अब हम x की वैल्यू जो 99 से दोनों साइड पे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 37/99। तो इस तरह इसको भी हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में p/q की फॉर्म में ले आए। चले हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। x इज इक्वल टू 37/99 आ गया।
अब हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 क्या है? 0.21। सोल्यूशन करते हैं इसका। 0.21। अब हम क्या करेंगे? सेम एज इट इज। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको लेट कर लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.21। बार को रिमूव करेंगे तो x इज इक्वल टू 0.21 सो ऑन। ये इक्वेशन क्या आ गया हमारे पास? 1। अब हम क्या करेंगे? पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो सेम एज इट इज मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय और विद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आ जाएगा? 100 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.2121 सो ऑन। ये आ जाएगा। अब 100 को x से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 100x। ये क्या आ जाएगा? 21.2121 सो ऑन। ये हमारे पास क्या आ गया? इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देंगे, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकाल के उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आना। तो क्या आ जाएगा? 100x माइनस x इज इक्वल टू 21.2121 माइनस 0.2121 सो 100 माइनस x क्या आ जाएगा? 99x। 21.21 में से 0.21 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या है? 21। 99 ख़त्म करना है दोनों साइड पर, क्या करेंगे? 99 से डिवाइड कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा। x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 21/99। इसको मज़ीद आप कैंसिल आउट करना चाहे तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखें, 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7/33। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कंप्लीट हो गया है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। हमें जो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वैल्यूज़ दी गई हैं, इनमें हमने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है a+4+b इज इक्वल टू a+4+b। अब देखें 3 वैल्यूज़ दी गई हैं, तो 3 वैल्यूज़ जब भी देंगे तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? विद रिस्पेक्ट टू ऐड हो रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम लिख देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक होगा। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है? 2 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर। अब दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं, दो नंबर जब भी यूज होंगे तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आएगी। दोनों नंबर्स क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो हम ये लिख देंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू। पूरा नहीं लिखना तो आप सिंपल भी लिखते हो W.R विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब चलें पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में दिया गया x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। देखें हम x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हो रहा है। अब देखें हम इसका क्या है? एडिटिव इनवर्स है, x क्या है? पॉजिटिव नंबर, इसका एडिटिव इनवर्स माइनस एक्स कर रहे हैं ऐड। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स हम इधर लिख देंगे एडिटिव इनवर्स। फोर्थ पार्ट है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब देखें मल्टीप्लाई भी हो रहा है और ऐड भी हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ रही है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी आ रही है? अब देखें नंबर किस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है? लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद ओवर। अब देखें दो प्रॉपर्टीज पड़ी थी, ओवर एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन। हम दोनों ऐड हो रहे हैं तो क्या लिखेंगे? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। 16 में 0 ऐड करें तो आंसर क्या आ रहा है? 16 ही आ रहा है। तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? ये क्या आइडेंटिटी यूज हो रही है? कौन सी? एडिटिव आइडेंटिटी है या मल्टीप्लिकेटिव? एडिटिव आइडेंटिटी। हम इधर लिख देंगे एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक हो गया। सिक्स पार्ट है 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 100। 100 में 1 को अगर 100 के साथ 1 को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा क्या मिल रहा है? 100 मिल रहा है।
तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आइडेंटिटी। हम इधर लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है हमारे पास 1 और एडिटिव आइडेंटिटी क्या है 0। अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारे पास 8th पार्ट है, लास्ट पार्ट है, उसमें वो क्या कह रहा है, सॉरी 7th पार्ट अभी है, 7th पार्ट में वो क्या कह रहा है 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 8। अब देखें 3 नंबर आ रहे हैं, 3 नंबर आ रहे हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ होती है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दो पड़ी है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो कौन सी प्रॉपर्टी आएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई हो रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट में दिया गया वो क्या, ए बी इज इक्वल टू बी है, कोई से दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो नंबर आ रहे हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम तो लिख देंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू किससे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर लिख देंगे मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, बताना है कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, वो कहता है -3 लेस देन -1। -3 क्या है, लेस देन -1 है, और दिस इम्प्लाइज 0 लेस देन 2। ये किस में कन्वर्ट होगा, 0 लेस देन 2। कैसे कन्वर्ट, अब देखो -3 में हमने क्या ऐड किया है कि माइनस, ये 0 बन गया और -1 की जगह पे क्या बन गया, अब देखो -3 है ना मेरे पास, -3 में अगर मैं +3 कर देता हूँ, एडिटिव इनवर्स इसका ऐड कर देता हूँ, -1 इधर भी दो क्या कर दे 3, तो हमारे पास क्या आ गया 3 - 3 0, और 1 - 2 क्या आ गया हमारे पास 1 + 3 क्या आ गया 2। तो ये अब हमने क्या किया है, एडिटिव इनवर्स उसका पुट किया, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, हम इधर लिख देंगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, लिख दो या जो भी, ठीक हो गया। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर हमारे पास आ गई। नेक्स्ट पार्ट 2 है, पार्ट 2 में कहता है इफ़ ए लेस देन ए बी, ए लेस देन ए बी देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। अगर ए लेस देन बी है तो जब उसका रेसिप्रोकल आ गया तो वो क्या बन गया, पहले ए लेस देन था तो अब क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया। तो कौन सी प्रॉपर्टी है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इफ़ ए लेस देन बी देन ए प्लस सी लेस देन होगा बी प्लस सी से। कहता है अगर ए बी से छोटा है तो क्या हम करें, कोई सी एक नंबर है हमारे पास रियल नंबर, दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड कर देंगे, तब भी वो ए किससे छोटा होगा, बी से छोटा होगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, ऐड कर रहे हैं ना दोनों साइड पे, हमें तो लिख देंगे एडिटिव, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। फोर्थ पार्ट है, कहता है इफ़ ए सी लेस देन बी सी, ए सी क्या है, लेस देन है बी सी से, एंड सी ग्रेटर देन है 0, देन ए लेस देन बी होगा। सी क्या, ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है, सी हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा पॉजिटिव नंबर है। क्या करें, अगर ये दोनों साइड पर सी कैंसिल हो जाएगा तब भी ए लेस देन होगा बी के। तो कौन सी प्रॉपर्टी कैंसिल हो रहा है, तो हम लिख देंगे कैंसलेशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया। फिफ्थ पार्ट हमें दिया गया है इफ़ ए सी लेस देन बी सी, ए सी लेस देन है बी सी से, एंड सी लेस देन 0। अब सी क्या नेगेटिव नंबर है कोई, तो देन ए ग्रेटर देन बी होगा। तो सेम है, पहले पॉजिटिव नंबर था अब क्या नेगेटिव नंबर आ गया, पहले वो लेस देन था वो क्या हो गया ग्रेटर देन होगा जब हमने उसको किया कैंसिल। तो क्या है, सी दोनों साइड पे कैंसिल हो रहा है, तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास बन रही है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी, क्योंकि कैंसिल कर रहे हैं सी को, कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ, दो नंबर आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट हमें दिया गया आइदर ए ग्रेटर देन ए बी और ए इज इक्वल टू बी और ए लेस देन बी।
कहता है या ए बी से बड़ा है या ए बी के इक्वल है या ए बी से छोटा है। तो कौन सी प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी, ट्राइकोटोमी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कंप्लीट होगा। चलो हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। हमें कुछ नंबर्स दिए गए, हमने क्या करना है, इनके दरमियान में दो रैशनल नंबर और फाइंड करने के, इनके दरमियान में और दो रैशनल नंबर कौन कौन से होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया 1/3 एंड 1/4। इन दोनों के दरमियान में को दो नंबर्स फाइंड करने। देखिए अगर हम इसको लेट्स सपोज कर लीजिए, हमारे पास क्या है, दो नंबर है, ये 1/3 है और ये क्या है 1/4। अब हमने इन दोनों नंबर्स के दरमियान में कोई से दो रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, सिंपल वे है, हम इन दोनों के एवरेज निकालेंगे, मतलब इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमें इनके सेंटर में कोई नंबर मिल जाएगा। सोल्यूशन करते हैं, क्या हम करते हैं 1/3 प्लस 1/4 करते हैं और इसको क्या करते हैं 2 पे डिवाइड कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करते हैं, चलिए देखें 3 और 4 का एलसीएम फाइंड करेंगे 2 पे, क्योंकि 4 सबसे छोटा नंबर 2 आ रहा है। 2 1 3 वैसे का वैसे आएगा, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 2 3 वैसे का वैसे आएगा, 2 1 ज़ार 2। अब हम क्या करेंगे 3 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 है 3 1 ज़ार 3 1 3 3 2 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12। एलसीएम हमारे पास क्या आ गया इसका, दोनों का 12 आ गया। 3 4 ज़ार 12, 4 आ जाएगा। 4 3 पे को 12 पे डिवाइड करें, 4 है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 4 प्लस 4 को जब हम 12 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या गया 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और डिवाइड किस पे करना है हमने 2 पे। तो ये क्या आ जाएगा 3 + 4 7, 7/12। ये डिवीजन का सैंपल जब कन्वर्ट होगा मल्टीप्लाई में तो ये 1/2 हो जाएगा। 7 1 ज़ार 7, 12 2 ज़ार 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास 7/24। ये एक नंबर हमें मिल गया। अब हमने सेकंड नंबर फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, एक नंबर हमारे पास क्या था, ये देखिए 1/3 1/4। एक नंबर हमने फाइंड कर लिया, क्या आ गया 7/24। अब हमने एक नंबर और फाइंड करना, क्या करेंगे, या तो अब इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड कर दो या इन दोनों नंबर्स, कोई से दो नंबर्स को आपस में ऐड करके अगेन उन पर एवरेज ले लो तो वहाँ पर नंबर आ जाए। क्या करेंगे हम 7/24 प्लस 1/4 कर देते हैं, ये दो नंबर्स ले लेते हैं। तब हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे 2 पे। 24 एलसीएम आएगा हमारे पास, तो क्या आ जाएगा 24 7 वैसे का वैसे प्लस 4 6 ज़ार 24 6 1 ज़ार 6। डिवीजन का सैंपल कन्वर्ट कर दें मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 + 6 13/24 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। 13 1 ज़ार 13 आ जाएगा। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 48, 13/48। तो ये हमने एक और नंबर फाइंड कर लिया 13/48। तो इस तरह हमने दो नंबर्स फाइंड कर लिए 1/3 और 1/4 के दरम्यान। चलिए हम सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। सेकंड पार्ट हमें दिया गया 3 और 4। 3 और 4 सिंपल नंबर्स, इनके दरम्यान में दो नंबर रैशनल ऐड करने हैं। तो क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे 3 + 4 करेंगे और इसको क्या कर देंगे 2 पे डिवाइड कर देंगे। 3 + 4 करके इसको 2 पे हम क्या करेंगे, 3 + 4 क्या आ जाएगा 7। डिवीजन का सैंपल मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो 1/2 हो जाएगा। 7 1 ज़ार 7/2। एक नंबर हमारे पास आ गया 7/2। अब क्या करेंगे 7/2 को चाहे 4 के साथ ऐड करके एवरेज फाइंड कर लो, चाहे 7/2 को 3 के साथ ऐड करके उसके एवरेज फाइंड कर लो। हम क्या करेंगे 7/2 को ऐड करेंगे 3 के साथ और उसकी क्या डिवाइड कर देंगे 2 पे। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर इसका कुछ भी नहीं तो 1 आएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 7 2 3 ज़ार 6। डिवीजन का सैंपल मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। 7 + 6 क्या आ जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। 13 1 ज़ार 13, 2 2 ज़ार 4। ये हमारे पास क्या आ गया 13/4। ये दो रैशनल नंबर हमने फाइंड कर लिए 7/2 और 13/2, 3 और 4 के दरम्यान में। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट हमें दिया गया 3/5 एंड 4/5। क्या करेंगे 3/5 सोल्यूशन, पहले हम इसका लिख लेते हैं सोल्यूशन 3/5 प्लस 4/5, इन दोनों को ऐड करते हैं और डिवाइड कर देते हैं
2 पे। डिनोमिनेटर सेम है तो मैं एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। 5 आ गया, एलसीएम फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होगी। ऊपर वाले डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो न्यूमरेटर सेम एज इट इज़ वैसे आ जाते हैं। 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2। 3 + 4 क्या आ जाएगा हमारे पास 7/5। डिवीजन का सैंपल कन्वर्ट करें मल्टीप्लाई में तो 1/2 क्या है 7 1 7 5 2 10 7/10। हमारे पास वैल्यू क्या आई है 7/10। ये एक नंबर हमारे पास रैशनल नंबर आ गया। ठीक हो गया। ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये देखिए रैशनल नंबर हमारे पास कौन कौन से दिए गए थे 3/5 एंड 4/5। इनकी तरह दो रैशनल नंबर एक हमने फाइंड कर लिया 7/10। यहाँ पे लिख लो यहाँ पे लिखो बात। अब सेकंड नंबर में क्या फाइंड करें इन दोनों को ऐड कर दो या इन दोनों को मैं क्या करता हूँ 7/10 + 3/5 कर देते हैं। सॉरी 3 ऊपर आएगा 3/5 इनको फाइंड ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। 10 एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 10 से कैंसिल 7 वैसे का वैसे 5 को 10 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 ज़ार 6 डिवाइडेड बाई 2। 7 + 6 13/10। डिवीजन का सैंपल मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा 1/2। 13 1 ज़ार 13 10 2 ज़ार 20। तो यह ऐसे हमने सेकंड नंबर भी फाइंड कर ले। के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ चुकी होगी। अगर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो किसी कॉन्सेप्ट में या क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।